हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले देखते हैं फोर्स क्या होता है। द एक्सटर्नल फैक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड फोर्स। हमसे ये कह रहा है हमें अगर किसी भी स्टेट को चेंज करना है, मान लीजिए ये बॉक्स इस समय रेस्ट पे है, अगर मुझको इसको मोशन में लाना है तो मुझे एक ऐसी टेंडेंसी इस पर दिखानी होगी जिस पर ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर सके। इसके लिए क्या हो सकता है, इसके लिए ये फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी हम इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले जा सकते हैं। और मान लीजिए ये फोर्स अपने आप एक्सेलरेट हो रहा है, अब इसको हमें यहाँ पर स्टॉप करना है, तो इसके लिए भी हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी इसको स्टॉप करने के लिए। तो हमसे मतलब ये क्या कह रहा है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मोशन में लाना है या फिर उसको रेस्ट पे लाना है तो उसके लिए हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आपको फोर्स आ गई होगी समझ में। अब इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय virtue to it shows a tendency to keep its state and remains constant। हमसे क्या कह रहा है, मान लीजिए ये बॉक्स है, ये मोशन में है, और अगर इसको हम लोग स्टॉप में लाना चाहें तो एट द टाइम ऑफ द पॉइंट ये स्टॉप में नहीं आएगा। एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप बस में बैठे हैं और बस मोशन में है, आपके लेग्स जो होंगे बस के कांटेक्ट में होंगे। जैसे ही बस स्टॉप होगी, जैसे ही बस यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप, वैसे ही आपके जो लेग्स थे वो तो तुरंत रेस्ट पर आ जाएंगे, पर जो आपकी पूरी बॉडी थी वो आपको थोड़ा टाइम लेगी रेस्ट में आने में, क्योंकि आपकी अपर बॉडी इतनी जल्दी रेस्ट पे नहीं आ पाती है, वो हमें मोशन में आ जाती है। जैसे कि जैसे बॉडी स्टॉप होगी तो आप आगे की तरफ आप लोग थोड़ा डाउन हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, मान लीजिए वही बस का एग्जांपल, आप बस में बैठे हैं, एकदम से गाड़ी स्टार्ट होगी, एकदम से, वो भी हाई स्पीड में, लो स्पीड में नहीं, तब तो आप फील भी नहीं कर पाओगे। हाई स्पीड में एकदम से उसने एक्सेलरेट कर दिया, तो आपके जो लेग्स थे वो तो रेस्ट पे थे, तो वो तुरंत आगे मोशन में, जो कि थे गाड़ी के कांटेक्ट पे। पर जो आपकी पूरी बॉडी थी वो क्या थी, रेस्ट थी, एकदम से मोशन में नहीं आ पाई, तो क्या हुई, पीछे की तरफ डाउन हो गई। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब बात आई इनर्शिया ऑफ यहाँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन तो मान लीजिए ये आपकी गाड़ी है और यहाँ से वो टर्न हो रही बैठे, आपके लेग्स जो होंगे वो उसके साथ टर्न हो जाएंगे, पर आपकी पूरी बॉडी टेंडेंसी नहीं दिखा पाएगी उसके साथ टर्न होने के लिए, इसके लिए वो थोड़ा लेफ़्ट साइड टर्न हो जाएगी। इसे हम लोग कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो उम्मीद है आपको इनर्शिया समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, a body will continue its original state of motion or rest until an external force applied on it। अब भाई न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमसे क्या कहता है, ये हमसे भाई साहब कह रहे हैं, मान लीजिए कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है वो तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा सकता, चाहे वो, और अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक इस पर फोर्स नहीं लगाया जाएगा। और ये क्वालिटेटिव लॉ होता है, ये क्वालिटी बताता है। अब बात है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की।
The rate of change of momentum of a body is equals to the net external force acting on that body. हमसे भाई साहब ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ क्या कह रहे हैं? ये हमसे कह रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? P इज इक्वल्स टू एम वी, आप सब जानते होंगे. इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स. जितना भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके ये इक्वल होगा. फोर्स हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. अब जरा हम लोग इसका मोमेंटम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा. डिफ्रेंशिएशन तो आता ही होगा. तो अगर इसको हम लोग ओपन करें डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू एम वी. एम तो हमारा कांस्टेंट रहेगा तो ये बाहर आ जाएगा. फिर डी वी बाई डी टी. एक ये रिलेशन मिल गया हम लोग को. एफ इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी. वेयर एम हमारे क्या है? कांस्टेंट है. ये चीज़ समझ में आए आपको? अब मान लीजिए इसका अलग से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें. डी एम बाई डी टी प्लस एम टी वी अपॉन डी टी प्लस इसका हम लोग वेलोसिटी को कांस्टेंट ले आ रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं कि वेलोसिटी को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं. अब इनको अगर ऐड करें तो क्या करेंगे? तो इसमें हमारा एफ जो होगा एम ए वेक्टर के इक्वल आ जाएगा. इतनी बात समझ में आई आपको? तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन आता है जो कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए के बराबर होता है. वेयर ए इज इक्वल्स टू मास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास केजी. तो इससे हम लोग फोर्स की यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं. फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और इसको हम लोग न्यूटन भी कहते हैं. ठीक है. अब आता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. क्या होता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. मान लीजिए ये एक बॉडी है और आप इस बॉडी पर अपने पाम से फोर्स लगा रहे हैं. मान लीजिए आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और जो ये बॉडी है वो भी आप पर ही 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगी. ऐसा न्यूटन थर्ड लॉ का कहना है. अगर आप 10 न्यूटन का ही फोर्स इस बॉडी पर लगाएंगे तो वो बॉडी आप पर भी उतना ही फोर्स आप पर लगाएगी. इसको हम लोग कहेंगे, ये जो बॉडी फोर्स लगा रही है इसको हम लोग कहेंगे एक्शन फोर्स. और हम लोग को जो फोर्स मिल रहा है मतलब कि जो बॉडी हम पर फोर्स लगा रही है उसको हम लोग कहेंगे रिएक्शन फोर्स. इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए ये अर्थ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये इस पर एक फोर्स लगा रही है. कौन सा लगाएगी? मान लीजिए इसका मास m है तो इस पर फोर्स mg का लगाएगी. वेयर m इज इक्वल्स टू मास, g इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ये नोट्स बना लीजिएगा, हेल्प करेगा आपके पेपर में. तो मान लीजिए ये इस पर फोर्स mg न्यूटन का लगा रहा है. अब जो अर्थ है वो भी इस पर इतना ही फोर्स लगाएगी mg न्यूटन का. तो ये हमारी क्या हो गई? एक्शन फोर्स. ये रिएक्शन का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया. तो आगे बढ़ते हैं. अब फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस. फंडामेंटल टाइप्स ऑफ फोर्सेस.
There are four types of fundamental forces, which is first is gravitational constant, second is electromagnetic force. Force. Weak न्यूक्लियर फोर्स। ये सब लोग आप आगे पढ़ेंगे अभी, बस इतना समझ लेते हैं इनका मतलब इम्पोर्टेंस क्या है बस। और फोर्थ इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी वो सबसे वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स है, वीकेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ यूनिवर्स। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ही नहीं हमारे पास। बस आपको अभी इतना ही समझना है, इसके बारे में आगे काफ़ी डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे। तो बाकी आगे कॉन्सेप्ट मैं अगले वीडियो में आपको कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ओके बाय।